गंगोत्री की यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमारी चारधाम यात्रा अभी अधूरी थी। अब हमारी अगली मंजिल थी बाबा केदार का पावन धाम केदारनाथ। सुबह हम गंगोत्री से रवाना हुए। ठंडी हवा, सुनहरी धूप और साथ बहती भागीरथी को प्रणाम कर हम हर्षिल की ओर बढ़ चले। रास्ते भर भागीरथी कभी सड़क के बिल्कुल पास बहती तो कभी गहरी घाटी में दूर दिखाई देती। सुबह की धूप में उसका निर्मल जल चांदी की तरह चमक रहा था। कुछ ही देर में हम देवदार के घने जंगलों से घिरे हर्षिल पहुंचे। शांत वातावरण, बर्फीली चोटियां और बहती भागीरथी इस स्थान को हिमालय के सबसे सुंदर गांवों में शामिल करते हैं। हर्षिल से आगे हम उत्तरकाशी की ओर बढ़े। भागीरथी पूरे रास्ते हमारा साथ देती रही। मन में विचार आया कि कल हम इसी नदी के उद्गम क्षेत्र में थे और आज उसके साथ नीचे की ओर लौट रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचकर हमने केदारनाथ की दिशा पकड़ी। उत्तर की काशी कहलाने वाला यह प्राचीन नगर भगवान विश्वनाथ के मंदिर और भागीरथी के तट पर बसे अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ की कथा महाभारत के युद्ध के बाद प्रारंभ होती है। कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बावजूद पांडवों के मन में शांति नहीं थी। लाखों योद्धाओं, अपने गुरुजनों और संबंधियों की मृत्यु का अपराध बोध उन्हें भीतर से व्याकुल कर रहा था। ऋषियों ने उन्हें बताया कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव है। पांडव भगवान शिव की खोज में सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे हिमालय की ओर चले गए और स्वयं को एक बैल के रूप में छिपा लिया। पांडव भी उनके पीछे पीछे हिमालय पहुंचे। भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। उन्होंने विशाल रूप धारण कर दो पर्वतों के बीच अपने पैर फैला दिए। सभी पशु निकल गए, लेकिन एक बैल रुक गया। भीम उसे पकड़ने दौड़े, परंतु बैल धरती में समाने लगा। भीम केवल उसके पृष्ठभाग को ही पकड़ सके। शहर की हलचल पीछे छूटते ही हमारी यात्रा एक नई घाटी की ओर मुड़ गई। अब हम भागीरथी घाटी से निकलकर गढ़वाल हिमालय के भीतर प्रवेश कर रहे थे। घनसाली धौंतरी मार्ग अपेक्षाकृत शांत था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पहाड़ों का स्वरूप बदलने लगा। कहीं घने जंगल, कहीं खुली घाटियां और कहीं बादलों से ढकी सड़कें। कई बार हमारी गाड़ी बादलों के भीतर चली जाती और कुछ क्षणों बाद फिर खुली धूप में निकल आती। हिमालय हर मोड़ पर नया दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कथा के अनुसार बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। यही 5 पवित्र धाम पंच केदार कहलाते हैं। पांडवों की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके युद्ध पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडव हिमालय की ओर अपने महाप्रस्थान पर निकल पड़े। केदारनाथ से जुड़ी एक अन्य प्राचीन कथा
नर और नारायण ऋषियों की है। वे इस क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहीं सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का वरदान दिया। इसी कारण केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। आज का केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से निर्मित है और हिमालय की कठोर जलवायु में सदियों से अडिग खड़ा है। परंपरा इसके मूल निर्माण को पांडवों से जोड़ती है, जबकि वर्तमान मंदिर के पुनरुद्धार का श्रेय 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। मंदिर के सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक त्रिकोणाकार शिला की पूजा होती है, जिसे भगवान शिव के बैल रूप के पृष्ठभाग का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसी शिला के दर्शन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारी हिमपात के कारण केदारनाथ मंदिर वर्ष भर खुला नहीं रहता। शीतकाल में भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाई जाती है, जहां 6 महीनों तक पूजा होती है। ग्रीष्म ऋतु में कपाट खुलने पर बाबा केदार की डोली पुनः केदारनाथ लौटती है और हजारों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं। आधुनिक इतिहास में वर्ष 2013 की भीषण आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारी वर्षा और बाढ़ से केदारनाथ घाटी में व्यापक विनाश हुआ। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरा क्षेत्र मलबे से भर गया। लेकिन इस विनाश के बीच एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल शिला ने मलबे और जलधारा का प्रवाह 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा। आज यह शिला भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। कोई इसे प्राकृतिक घटना मानता है, तो करोड़ों श्रद्धालु इसे बाबा केदार की कृपा के रूप में देखते हैं। आपदा के बाद केदारनाथ का व्यापक पुनर्निर्माण किया गया। नए मार्ग बनाए गए, तीर्थ क्षेत्र का विकास हुआ और आज केदारनाथ पहले से अधिक सुव्यवस्थित रूप में श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। यही है केदारनाथ, पांडवों के प्रायश्चित की भूमि, नर नारायण की तपोभूमि, पंच केदार का प्रथम धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिमालय की निस्तब्धता में विराजमान भगवान शिव का दिव्य निवास। जखोली पहुंचकर हमने कुछ देर विश्राम किया। पहाड़ों की लंबी यात्रा में एक कप गर्म चाय भी किसी वरदान से कम नहीं लगती। नक्शे पर नजर डाली तो गंगोत्री अब बहुत पीछे छूट चुकी थी और केदारनाथ लगातार निकट आ रहा था। केदारेश्वराय नमः। हिमगिरिशिखरे देव केदारेश्वर शंकर। मंदाकिनी तटवासी पाहि मां परमेश्वर। जय जय केदारनाथ, जय जय भोलेनाथ। हर हर शंभो महादेव, त्राहि मां विश्वनाथ। हिमशैलसरोवर
दिव्य केदारं मण्डले शीतवाटसमायुक्ते वससि त्वं हिमालये। आगे बढ़ते हुए हम भिलंगना घाटी में पहुंचे। भागीरथी को पीछे छोड़ अब एक नई नदी और नई घाटी हमारा स्वागत कर रही थी। यही हिमालय की विशेषता है, हर नदी अपनी अलग घाटी, अपने गांव आओ और अपनी कहानी लेकर बहती है। ओम नमः शिवाय। भिलंगना क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हम उखीमठ और रुद्रप्रयाग की दिशा में पहुंचे। अब वातावरण बदल चुका था। सड़क किनारे शिव मंदिर दिखाई देने लगे। दुकानों पर जय बाबा केदार और गाड़ियों पर हर हर महादेव लिखा था। स्पष्ट था कि हम बाबा केदार की भूमि में प्रवेश कर चुके थे। ओम नमः शिवाय। ओम केदारेश्वराय नमः। केदारे त्वं व्यवस्थितः भीमसेन समायातः त्वां ज्ञात्वा भक्तिभावतः भूमौ लीनो महादेव गूढरूपेण शङ्कर पृष्ठभागः समुत्पन्नः केदारे परमेश्वर बाहवस्ते तुङ्गनाथे मुखं रुद्रेश्वरे स्थितं मध्यमं मध्यमेशे च जटाः कल्पेश्वरे शुभाः पञ्चकेदाररूपेण हिमभूमौ विराजसे भक्तानां पापसंहर्ता शिव शम्भो नमोऽस्तु ते। केदारनाथ जाने से पहले हमने एक विशेष स्थान पर जाने का निर्णय लिया, त्रियुगी नारायण। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर में आज भी अखंड अग्नि प्रज्वलित है, जिसे उसी दिव्य विवाह की अग्नि की परंपरा माना जाता है। केदारे पृष्ठरूपेण तुङ्गे बाहुस्वरूपतः रुद्रे मुखस्वरूपेण मध्यमेशे नाभितः। दूर हिमालय की ऊंची चोटियां बादलों से घिरी थीं और वातावरण में भक्ति के साथ एक नया उत्साह भी था। अब हमारी यात्रा महादेव के चरणों तक पहुंचने वाली थी, लेकिन केदारनाथ की यात्रा अन्य धामों से अलग है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम केदारेश्वराय नमः। हर हर शम्भो महादेव। पार्थिवं शिवलिङ्गं तो पूजयामास तुः सदा। तयोस्तपः प्रभावेण प्रकटो भूर्महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और बादल धीरे धीरे पर्वतों पर उतर रहे थे। आरंभ हुई हिमालय की सबसे दिव्य यात्राओं में से एक, केदारनाथ की यात्रा। हर हर महादेव। ओम केदार
दर्शने